काश्तकार भाइयों के मुझे अजीब व गरीब सवाल मसूल हो रहे हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रखूँगा। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो उन सवालात के जवाब आपके साथ तफसील में रखूँगा। पहले तो एक दोस्त ने कहा कि आप इतनी लंबी जो वीडियो है वो क्यों बना रहे हैं आज़म भाई, इसका दरानिया जो है ड्यूरेशन जो है वीडियो का इसे ज़रा कम करें ताकि हम समझ के साथ साथ हमारा टाइम भी बच सके। तो मैं यार पिछले एक हफ़्ते से यही बात कर रहा हूँ कि हमारा चैनल 1 साल से बंद था, उसका वॉच टाइम जो है वो बहुत नीचे गया। जब तक वो इंक्रीज़ नहीं होगा, चैनल स्टेबल नहीं होगा, तो हमारे काश्तकार जो हैं उन तक मेरी वीडियोज़ नहीं पहुँचेंगी। मुझे वीडियोज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं जब किसी का फ़ायदा ना हो। तो इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियोज़ बना रहा था। वैसे आपने देखा कि मेरी शॉर्ट टर्म वीडियोज़ भी हैं जो 1 मिनट में बात समझाने का भी आदी हूँ कि कम से कम और सीधी बात करना। मेरे चैनल पे आपने देखा है कि इस चैनल का एक ही वो मैंने मोटो रखा है कि किसान तक जो बावसूख खबर है उसको कम से कम छोटे से दरानिए में शेयर कर दिया जाए। काश्तकार भाइयों, जो मेरे दोस्त नए हैं इस चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं एग्रीकल्चर बेस, सब्सिडी बेस, किसानों के फ़ायदे की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जो मेरे साथ मेरे दोस्त पुराने हैं उनसे गुजारिश यही है कि चैनल की कोई भी पुरानी 1-2 वीडियो आपने प्ले लाजमी कर देनी है ताकि हमारे चैनल जो डेड सिस्टम में पड़ा हुआ है थोड़ा इंक्रीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँच सके। जिन काश्तकार भाइयों के पास व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक पेज हैं, ग्रुप्स हैं जिसमें काश्तकार हों, अदर लोगों के पास हमारी वीडियोस भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दूसरे दोस्तों को भेजें। सिर्फ काश्तकारों तक, मवेशी पाल भाइयों तक इसको शेयर करेंगे। अच्छा, दूसरा एक और दोस्त का सवाल आया कि आज़म भाई अब मेरे पास सितंबर और अक्टूबर के वोचर्स आए हैं जो कि अभी कह रहे हैं कि वो फाल नहीं है। तो मेरे भाइयों, पिछले 5 सालों से आप वोचर लगा रहे हैं, आपने देखा है कि जब भी वोचर, मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है, अगर इसी महीने का वोचर जो प्रिंट जिधर से होता है, प्रिंट होने के बाद टाइम लगता है कंपनीज़ को देने में, कंपनी के पास जब जाता है फिर टाइम लगता है उसको उसके ऊपर लेबल को लगाने के लिए बैग पे। तो इसका कुछ ना कुछ दरानिया तो होता है। आप कम से कम 1 या 2 माह पहले का वोचर जो है उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको रिप्लाई मिलेगा कि ये फ़ाल है। अगर आप कहेंगे कि आज ही प्रिंट हुआ है और आज ही आप लगाने शुरू हो जाएंगे वोचर अपने शनाख्ती कार्ड पे चढ़ाने, तो उसका जवाब यही मसूल होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि एक किसान कह रहे हैं कि आज़म भाई हमारे जो वोचर पिछले पड़े हुए थे तो उस हवाले से वो तो 6 माह का टाइम था, आप साल का बता रहे हैं। तो मेरे भाई, मैंने आपके साथ जो बात शेयर की है वो बावसूख खबर है। आपके पास अगर 15 अक्टूबर से पहले के जो वोचर हैं वो जैसे ही इसकी डेट एक्सटेंड होने पे फ़ैसला हो गया है तो आप थोड़े दिन इंतज़ार कर लें, 6 माह पहले के वोचर भी आपके लग सकते हैं। और दूसरी बात, मैं अपनी पिछली लातदाद वीडियोस में कहता रहूं कि बरकत डीएपी, नीलम डीएपी, वाह डीएपी और इसके अलावा छोटी छोटी सरसब्ज़ डीएपी, इसके अलावा छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो सीड बनाने वाली कंपनियां हैं जिनके साथ गवर्नमेंट के जो है वो मुआहदे चल रहे हैं, तो उनको भी ये सब्सिडी की सहूलत मुयस्सर है, उनके पास भी वोचर पहुँचे। पिछले साल उनके वोचर जो थे वो फाल नहीं हुए, इस वजह से भी काश्तकार परेशान है कि इनके वोचर नहीं लग रहे। सोना और एंग्रो के वोचर जो हैं वो लग रहे हैं, उनकी पेमेंट भी आ रही है। तो इस हवाले से मैं ये कहता चलूँ कि आप जब एक बड़ी फर्म होती है उसका सिर्फ नाम चलता है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हज़ारों काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन नेस्ले अगर उसमें नलके का पानी डाल के भी आपको दे दे तो आप कहेंगे ये बेस्ट क्वालिटी। यही बात इन चीज़ों की है। जब वो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनके वोचर्स की एक तो लिमिट छोटी है, एक उनके वोचर्स की जो उनको अप्रूव करवाने का सिस्टम है वो भी उतना छोटा होगा। और दूसरा, जब आप उनको मेंशन करते हैं, अपने जो बैग्स हैं फर्टिलाइज़र के उनके ऊपर लगाते हैं, तो वहाँ पे जो है उन वोचर्स का तस्वीरें आपने मुतलका महकमे को देनी होती हैं, उनका सबूत देना होता है कि हमने ये लगा दिए, इनको
जो है फाल कर दिया जाए, उसके हवाले से पीछे भी राब्ते करने होते हैं। ये कंपनियों का काम है, उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट से स्ट्रिक्टली पूछें, भाई आप हमारे साथ वादे में हैं और हमारे जो काश्तकार हैं हमसे जो खाद्य परचेज़ कर रहे हैं उनके वोचर क्यों नहीं लगे। तो अगला सवाल मेरे एक और दोस्त ने किया कि आज़म भाई इसकी पेमेंट जो है वो 25,000 रुपये है एक शनाख्ती कार्ड पे रिसीविंग की, उसके बाद बाकी पेमेंट जो है वो टेलको हो जाती है। तो अगर आप कह रहे हैं 1500 रुपया सब्सिडी DAP मिलेगा तो इसके ऊपर की जो पेमेंट है वो टेलको हो जाएगी। मेरे किसान भाइयों, मसला ये है कि अगर 25,000 से ऊपर का गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया है, अगर आपको ऊपर देनी है तो उसकी लिमिट भी एक्सीड हो जाती है। आपने कभी जैज़, टेलीनार, ये सेलुलर कंपनीज़ की सिमें इस्तेमाल की हैं, उनके अकाउंट इस्तेमाल किए हैं, तो बेशतर अकाउंट्स 50,000 रुपये से ज़्यादा आप ना उसकी रिसीविंग कर सकते हैं और ना ही आप उसकी सेंडिंग कर सकते हैं। अगर आप उसकी जो है तफसीलात में जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके उसकी पेमेंट इंक्रीज़ करवा सकते हैं, अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक लिमिट है जो IT के सिस्टम में बस जस्ट एक क्लिक की महताज है। आप 25,000 की बजाय आप 2.5 लाख पे भी वो लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है। अगर गवर्नमेंट फ़ी बैग पे 500 रुपया बढ़ा सकती है तो लिमिट बढ़ाना उनके पास कौन सा इतना बड़ा मसला है। इसके बाद काफ़ी सारे दोस्त मुझे ज़बानी कलामी व्हाट्सएप पे जो है या कॉल्स करके मुझे बता रहे थे कि आज़म भाई हमारी SOP की पेमेंट भी रात आई है। अगर उनकी कोई पेमेंट आई है, कोई दोस्त मेरे साथ कोई ऐसी खबर शेयर करता है तो उनको चाहिए कि वो मेरे ये जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, अपनी वीडियोज़ में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देता रहता हूँ, यहाँ पे मुझे ना एक तस्वीर सेंड कर दिया करें, क्योंकि मैं ऐसे किसी की खबर पे वो भरोसा करके तो किसी के दूसरे दोस्त तक जो है गलत खबर पहुंचाने का आदी नहीं हूं कि किसी की दिल आज़ारी हो।